खतरे में पड़ जाती है। नफरतों से हुकूमत बेहतरीनी की परफॉर्म कर सकती, बल्कि नुकसान हो जाता है और मईशत का नुकसान होगा तो पाकिस्तानी को नुकसान होगा। हमारी कोशिश है कि यह ना हो। क्या राय अमल होगा, जांच करेंगे? नहीं, देखो, जलसे का तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को हमारा पेशावर में सबसे बड़ा जलसा होगा। इस जलसे को हमने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था। खान साहब ने अगस्त में हिदायत की थी कि आप सितंबर में जलसा करें। अब अनाउंस हुआ है और इसकी सारी जिम्मेदारी अली अमीन साहब को खान साहब ने दी है। इंशाअल्लाह ताला ये जलसा 27 तारीख को होगा, पेशावर में होगा। एग्जैक्ट जगह का तयन हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। ये हम अपने आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए पुरअमन आवाज़ उठाने का हमारा हक़ है, ये हम उठाएंगे। आज के इजलास के बारे में जो अगर आपको बताऊं तो इजलास खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने बुलाई हैं। खान साहब की हिदायत अली अमीन खान साहब के पास आए थे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, ब्रीफ कर दिया था, उन्होंने डिस्कस किया था मेरे साथ भी, हम सब ने डिस्कस किया है। वो अली अमीन खान साहब पूरे पार्लियामेंट्री पार्टी को, जिसमें हमारे MPA साहिबान होंगे, मिनेज भी होंगे, सैनेटर्स भी होंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे मिनिस्टर्स भी होंगे और पार्टी के कुछ लीडर्स भी होंगे। खान साहब के हिदायत के मुताबिक वो पूरे पार्टी को ब्रीफ करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सूबे में क्या है। पहले भी उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी किया था इन कैमरा। इस मरतबे भी पूरी पार्टी को ब्रीफ करेंगे। अफगानिस्तान के सिचुएशन पे भी ब्रीफ करेंगे और जो फ्लड सिचुएशन है इस पर भी इंशाअल्लाह ताला वो पूरा ब्रीफ करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ कि कलामी माफ़, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में ये हाइब्रिड रिजीम के लोग कहते हैं जी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो थ्रेशोल्ड है वो मेरा ख्याल है 50 करोड़ से ऊपर हो गया ना। तो मुझे बताएं 3,66 अरब रुपया जो 50 करोड़ का थ्रेशोल्ड है, लिमिट है, उससे ऊपर है कि नहीं है? मैं आप साथियों से पूछता हूँ। 3,66,000 अरब रुपया यानी कि 366 खरब रुपया जो बदउनवानी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, जिसको आसिफ जरदारी ने साइन किया, पब्लिश हुई, उसके ऊपर अभी जो नए साहब आए हैं वो कहते हैं जी ये टाइपोग्राफिकल एरर है। हम तो मैं कम से कम नहीं मानता, हैसियत एक तालिब इल्म फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, ये तो मैं नहीं मानता कि आपकी 3,66,000 अरब रुपया की टाइपोग्राफिकल एरर हो। मिट्टी पाओ एक साल इस रिजीम के, शहबाज शरीफ के एक साल 2024 और 25 की रिपोर्ट को अभी मिट्टी पाव कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी आपके तवज्जुह से मेरी डिमांड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से, चेयरमैन नैब से, कि वो इसकी इंक्वायरी फिल फॉर साफ शफाफ इंक्वायरी ऑर्डर करें, हेयरिंग रखें। मुल्क की सालमियत दाव पे है। यहाँ पे ये रिजीम वाले कच्चे के डाकुओं के पीछे तो पड़े हुए हैं, पर जो पक्के के डाकू हैं उनके पीछे कौन जाएगा? ख़वातीन और हज़रात, असली मुजरिम कच्चे का डाकू वो तो लोगों को अगवा करके जंगल में ले जाते हैं। पक्के के डाकू तो आपके आने वाली लाखों नस्लों का पैसा इस वक्त हड़प करके 3,66,000 अरब रुपए एक साल में खा गए और पूछने वाला कोई नहीं। 27 को जो जलसा हो रहा है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी है, सिर्फ एक जलसा कर रहे हैं कि नहीं बानी चेयरमैन के लिए मुल्क भर में कोई मुहिम भी चला रहे हैं? इसके अलावा जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी चेयरमैन के केसेस नहीं लगते तो आपको अदालत से क्या उम्मीदें हैं? नहीं, देखो, केसेस के लिए हम जा चुके हैं। अदालतों से उम्मीद तो यही है कि हमारे केस तो सुने, इंसाफ हमारे साथ कैसे होता हुआ नज़र आता है वो ऑर्डर आएंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन कानून का सिस्टम में रहते हुए हमने कोई रास्ता निकालना है। उसी तरीके से हमने अगर अदालत में जाना नहीं है, केस अर्गू नहीं करना, तो फिर कैसे की रिलीफ मिलेगी? हम तो ऑलरेडी दरवाजे तो हर तरफ बंद है, हम तो बंद गली जा चुके हैं। इसलिए अदालतों के सामने तो जाना है हर हाल में और वहाँ दरख्वास्त तो फाइल करनी है और पुरजोर तरीके से दरख्वास्त अदालतों से अपील तो करनी है। वो ये तरीक़ेकार से मारवा आइन तो नहीं चल सकते। इसलिए अदालतों में तो जाना लाजिम है और अदालतों में इसलिए जा चुके हैं और हर तारीख भी जाते हैं। हम तो सिर्फ आवाज़ देते जाएँ, कोई सुने ना सुने, हम आवाज़ लगाते जाएंगे कि हमारे साथ इंसाफ हो, और जब इंसाफ होगा और होता हुआ नज़र आएगा तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी। फ़िलहाल हमारा वही जलसा ही है। ये बताइएगा,
या आज आपने कहा कि पार्लियामानी पार्टी इजलास में कबाइलिया अजला किए गए तो हम पूरे KPK का। हाँ जी, तो वाली की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आए कि क्लियर कट ऑपरेशन को अपोज करेंगे। दूसरा रास्ता जो बचता है हमारे पास वो मुज़ाकरात का रास्ता है और पाक हुकूमत की इजाज़त नहीं दे रही, तो क्या रास्ता निकाला जाएगा? देखो आज तो मुल्क में देखो आईनी तरीक़ाकार तो यही है कि मुल्क में अगर इंटरनली सूबे में भी अगर इंटरनल फॉरेन एग्रेशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ये ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है और सुबह उसके साथ कोऑपरेट करके वो चलाता है। लेकिन हमने हमेशा से अपोज़ किया है कि ऑपरेशन ना हो और ऑपरेशन के हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी और है भी कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, वो तो इंटेलिजेंस बेस अगर हुआ है। आज अली अमीन साहब इंशाल्लाह ताला उस पर पूरा ब्रीफ करेंगे पार्टी को और उसका इंशाल्लाह हम एलामी अभी इशू करेंगे। मैं सिर्फ आपकी एक सवाल, बैरिस्टर साहब ने पूरी बात कर ली, मैं सिर्फ आपकी इजाज़त के साथ बैरिस्टर साहब, देखिए जब कोई डाकू डकैती करता है ना, हम लोग सारे माशरे का हिस्सा है, तो वो क्या करता है कि मोहल्ले की किसी और जगह में अफरा तफरी शुरू कर देता है। तो शहबाज शरीफ और उसके अवारी और इन लोगों ने ये 3,66,000 अरब रुपए के डाका डालने के लिए इन्होंने ये अफरा तफरी शुरू की है कि सारे लोगों की नज़रें दूसरी तरफ हों और ये अपना हाथ 366 खरब रुपए पे साफ करके और भाग जाएं। इसके बाद आप इनके फॉरेन अकाउंट्स देखिएगा और इनके बाहर के अकाउंट्स देखिएगा और ये मजे इनके देखिएगा। बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि आप एक तरफ गिला कर रहे हैं, कानूनी गिला भी कर रहे हैं कि अदालत हमें रिलीफ नहीं दिया है, दूसरी तरफ अगर हलीमा बीबी को जो है वो कोई रिलीफ मिलता है, उनके बेटों को रिलीफ मिलता है, तो उस पर जो है वो मशाल मुसल्सल तंज करता है, उसको मतलब ट्वीट करता है और सोशल मीडिया पर उसको जो है वो एक तरह से तंज करता है कि उसको रिलीफ कहाँ से मिलता है। देखो वो मैंने नहीं पढ़ा कि उसने इस पर किया, पहले कोई ऐसी बात हुई थी, लेकिन मैं सारी पार्टीज़ को ये कहूँगा कि एक दूसरे के साथ इस किस्म के वो ना करे और पार्टी जहाँ तक खान साहब की फैमिली का ताल्लुक है वो ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं कि अगर कोई इस तरह के गलत रिमार्क्स करेगा तो उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। पार्टी को सारी हिदायत जा चुकी है कि उनकी फैमिली सियासत के साथ अटैच नहीं है, वो खान साहब के लिए आ रही है, इनको बिल्कुल आइसोलेट करें, उनकी चीज़ों को छोड़े। हाँ अलबत्ता आपकी बात दुरुस्त है, उनको रिलीफ मिला है, बड़ी अच्छी बात है, रिलीफ मिलना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं होना चाहिए था। मैं तो यही कह रहा हूँ कि यही मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आईनी क़ानूनी तरीक़ेकार हम ही अडाप्ट कर रहे हैं, हर अदालत में जा चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं और एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं। अदालतों से हमारी तवक्कुआत भी है, लेकिन हम ये भी साथ कह रहे हैं कि इनकी आईनी क़ानूनी ज़िम्मेदारी भी है कि ये इंसाफ करे और इंसाफ का कहना है कि इंसाफ का होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो हमारे साथ देर से अगर आप इंसाफ करते वो भी नाइंसाफ़ी है। तो खान साहब के और बुशरा बीबी की केसेस जनवरी से पेंडिंग है, सस्पेंशन के लिए पेंडिंग है। अभी तक खान साहब के केसेस का फैसला हो चुका होना चाहिए था बेल का। नवाज़ शरीफ को जब पहले केस में सज़ा हुई, फिर दूसरे में रेफरेंस में सज़ा हुई उसको, तो पहले में 61 डेज़ के बाद उसको रिलीफ मिला और दूसरे दिनों में भी तकरीबन ऐसा, तो 2-3-4 महीनों के बाद वो रिलीज़ हो गए। खान साहब के 2 साल से ज़्यादा हुए हैं, एक केस ख़त्म हो जाता है तो दूसरा सिमुल्टेनियसली शुरू हो जाता है। बुशरा बीबी 17 जनवरी की कन्वेक्शन के बाद वो जेल में है और अब आ गया 17 तारीख, ये 8 महीने पूरे हो गए, उसकी सिर्फ बेल का मैटर नहीं हुआ। इसलिए अदालतों को हम ये रिमाइंड करा रहे हैं कि ये इंसाफ का सलेब आपके कंधों पर है और आप अपने कंधों पे ये सलेब लिए जा रहे हैं और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इसलिए इसको अहसन तरीके से निभाए। आप कहाँ भी हो, वक्त गुजर जाता है लेकिन आपकी लेगेसी पीछे रह जाती है और वक्त सख्ती और खुशी सब गुजर जाता है, इसलिए इंसाफ होना चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इवेंचुअली तो हमारे साथ इंसाफ होगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।